नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, बहुमत का सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता को देना है, जिसे साधने के लिए दावों का दम और वादों का दांव चला जा रहा है। जीत पर निशाना लगाने के लिए चुनावी तर्कश से चुन चुन कर तीर छोड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक बाण अब कमलनाथ ने निकाल दिया है, जिसके पीछे गड़बड़ी की आशंका है, चुनावी रेस में पिछड़ने का डर है और सबसे बड़ा सवाल बहुमत हासिल करने का है। चुनाव की डगर, कमलनाथ को सताया डर। जीत के जनादेश के लिए कमलनाथ का संदेश। कांग्रेस कार्यकर्ता रहे अलर्ट, कमलनाथ के निर्देश। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के फाइनल मुकाबले से पहले कमलनाथ अलर्ट मोड में आ गए हैं। इसलिए सूबे की सत्ता हासिल करने के सफर में फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। जीत के लिए जनता को गारंटी देने की बात हो या फिर किसानों के लिए ऐलान, हर दांव सोच समझकर और 2018 के नतीजों के साथ साथ मौजूदा हालातों को परख कर खेला जा रहा है। अब कमलनाथ ने एक पत्र के जरिए चुनावी बिसात पर बड़ी चाल चल दी है। मकसद एक तीर से कई निशाने साधने का है। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के प्रदेश संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट की रिव्यू करने के काम में तेजी से जुटने और फर्जी मतदाताओं की रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही कमलनाथ ने बीजेपी पर फर्जी मतदाता बनाकर वोटिंग कराने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। सीजन भले ही मॉनसून का हो, लेकिन फिजा सियासी है, जिसकी तपिश तेज होती जा रही है। कमलनाथ ने चुनाव में बोगस वोटर्स की आशंका जताते हुए बीजेपी को घेरा और पदाधिकारियों को पत्र लिखा, तो सियासी पारा और ज्यादा हाई हो गया। बीजेपी ने आरोपों के साथ साथ कमलनाथ पर सवाल भी दाग दिए। कमलनाथ के पत्र को उनकी हार का कबूलनामा करार दिया। यानी कि 2018 में जो टूटा फूटा जनादेश कमलनाथ को मिला था, वो इसी बोगस मतदाता ने दिया था। तो देखिए, ये तो प्रत्याशित हार जो कमलनाथ जी को अपनी नजर आ रही है, उसका ठीकरा फोड़ने की तैयारी है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ हैं, बोगस मतदाता पर ठीकरा फोड़ें, कुल मिला के अपने आप को तय नहीं करेंगे और परिस्थितियों पर दोष डालेंगे। यही स्थिति अब कमलनाथ जी की हो चुकी है। जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया और पलटवार में याद दिलाई गई 2018 विधानसभा चुनाव में मिली हार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। अब भाजपा जो है सरकारी मशीनरी के सहारे जो है चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। जिस प्रकार से मतदाता सूचियों में लगातार गड़बड़ियों के संकेत मिल रहे हैं, आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को, बीएलए को, सभी को ये एक लेटर लिखा है और इस लेटर में ये बताया है कि जो बोगस मतदाता भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़वा देते हैं, उस पर नजर रखी जाए और चुनाव निष्पक्ष हो। चुनाव से पहले फर्जी वोटर्स का मुद्दा छेड़कर कमलनाथ ने अपने तर्कश से जो सियासी तीर छोड़ा है, वो कितने निशाने साध पाएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल कमलनाथ ने इस मुद्दे के जरिए अपनी रणनीति का एक और पत्ता खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात वोटर्स की हो रही है, तो आपको अब ये बताते हैं कि आखिर एमपी में कितने वोटर्स हैं जो चुनावों में जीत हार का फैसला करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार प्रदेश में वोटर्स की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में अब वोटर्स की संख्या 5,44,52,522 हो गई है। इसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 2,81,26,191 है। महिला वोटर्स की संख्या 2,62,49,578 है, जबकि थर्ड जेंडर 1,326 है। सेवा वोटर्स की संख्या 75,427 है। प्रदेश में मतदान केंद्रों की भी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मतदान केंद्र बढ़कर 64,523 हो गए हैं। प्रदेश में कुल 423 मतदान केंद्र बढ़े हैं। जनता जिसके साथ, सत्ता उसके हाथ। लोकतंत्र की यही ताकत है। इसीलिए
चुनावी चौसर पर जनता को साधने के लिए वादों और दावों के पासे फेंके जा रहे हैं। एमपी में वोटों के गणित को समझें तो 2018 में बीजेपी का वोट शेयर 3.86% गिरकर 41.02 पर पहुंच गया और ये गिरावट सीटों पर इतनी भारी पड़ी कि 2013 के मुकाबले 56 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी का आंकड़ा 109 पर पहुंच गया। वहीं 2018 में कांग्रेस के वोट शेयर में 4.6% की बढ़ोतरी हुई, जिससे कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ से 56 सीटें छीन ली और 114 सीटों के साथ बहुमत के बहुत नजदीक तक पहुंच गई। बाद में एसपी, बीएसपी और निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बना ली गई। एक वोट भी सियासी खेल बिगाड़ सकता है, इसीलिए 2018 की गलतियों से सबक लेकर 2023 में सुधार की कवायद की जा रही है। सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां 2018 में जीत का अंतर 2000 वोटों से भी कम का था। 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कुल 8 सीटें थीं जहां 2000 वोटों के कम के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ था। इन 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। देवतालाब सीट पर बीजेपी के गिरीश गौतम ने बीएसपी की सीमा सेंगर को 1080 वोटों से मात देकर जीत का परचम लहराया था। इंदौर 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता महेंद्र हार्डिया ने कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल को हराया था। इस सीट पर जीत का अंतर 1133 वोट का था। चांदला सीट पर जीत का अंतर 1177 वोट का था। बीजेपी के राजेश कुमार प्रजापति ने कांग्रेस के अनुराग हरिप्रसाद को शिकस्त दी थी। बात नागौद सीट की करें तो यहां बीजेपी के नागेंद्र सिंह ने 1234 वोटों से कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को मात देकर जीत दर्ज की थी। मानधाता विधानसभा सीट पर जीत हार का अंतर 1236 वोट का था। कांग्रेस के नारायण पटेल ने बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में हराया था। नेपानगर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस ने जीत का झंडा बुलंद किया था। यहां कांग्रेस की सुमित्रा देवी कासडेकर ने 1264 वोटों से बीजेपी की मंजू राजेंद्र को शिकस्त दी थी। ग्वालियर ग्रामीण सीट पर बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा ने 1517 वोट ज्यादा हासिल कर बीएसपी के साहब सिंह गुर्जर को हरा दिया था। गुन्नौर सीट पर कांग्रेस के प्रहलाद लोधी ने जीत दर्ज की थी। 2018 में उन्होंने 1984 वोटों से बीजेपी के राजेश कुमार वर्मा को धूल चटाई थी। अब 2023 का रण सज चुका है। वोटों के गुणा गणित के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने जहां फाइनल वोटर लिस्ट से पहले फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाकर न सिर्फ बीजेपी को घेर लिया है, बल्कि चुनाव आयोग पर भी दबाव का दांव चला है, तो वहीं बीजेपी इस बार 51% वोट शेयर का टारगेट रखकर चुनावी मैदान में उतरी, क्योंकि सवाल नाक और साख का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में मंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड की। चुनावी साल है, लिहाजा सबसे अहम विकास को लेकर सवाल है। 2018 में विकास को लेकर जो वादे और दावे हुए, क्या वो पूरे हुए या अब भी अधूरे हैं? ये जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जनता के बीच पहुंचकर हकीकत को खंगाल रही है। और इसी कड़ी में आज पड़ताल खंडवा की हरसूद विधानसभा सीट की, जहां से वन मंत्री कुंवर विजय शाह विधायक हैं। हरसूद खंडवा जिले की वो विधानसभा सीट जिसके जिक्र से ही जो पहला नाम जहन में आता है वो है कुंवर विजय शाह का। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कुंवर विजय शाह की शख्सियत का ही कमाल है कि उन्होंने हरसूद विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का ऐसा गढ़ बना दिया जिसे 3 दशक से ज्यादा समय से कोई भेद नहीं पाया। कुंवर विजय शाह हरसूद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 32 साल से विधायक हैं। 1990 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करने के बाद आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 7 बार से विधायक कुंवर विजय शाह कई अलग अलग विभागों के मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा शिवराज सरकार में वन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हरसूद विधानसभा सीट खालवा और हरसूद 2 तहसीलों को मिलकर बनी है। इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर नया हरसूद है। यहाँ ज्यादातर गैर आदिवासी मतदाता निवास करते हैं।
खास बात ये है कि नया हरसूद के लोगों ने कभी भी विजय शाह को स्वीकार नहीं किया। सिर्फ 2013 के विधानसभा चुनावों में कुंवर विजय शाह ने यहां से बढ़त बनाई थी। नए हरसूद के लोग विजय शाह से खफा रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इंदिरा सागर बांध के कारण हरसूद के करीब 22,000 की आबादी विस्थापित हुई थी, जिन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। हरसूद को औद्योगिक नगरी बनाने के वादे किए गए थे, लेकिन ये वादे आज तक पूरे नहीं हुए और यही बात हरसूद के लोगों को आज भी खटकती है। अब एक बार फिर से चुनावों का वक्त आया है, लिहाजा 2018 के वादों और दावों की पड़ताल के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मैदान में उतरी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो उस टाइम वादे किए थे वो पूरे वादे भूल गए। यहाँ पे जैसे 20 साल पहले था वही की वही समस्या अभी भी है, वही समस्या, कोई विकास नहीं हुआ। विकास के वादे करे थे उन्होंने, बोलते हाँ कि हम पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। खास करके यहाँ पे नर्मदा जल का एक मुद्दा विशेष है। अमृत योजना में नगर में पाइपलाइन होना था, वो अभी तक हो नहीं पाई। मतलब उसमें MPUDC को जो ठेका दिया है उसमें जनता बहुत परेशान हो रही। विकास यहाँ कुछ भी नहीं है ना। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। नए हरसूद के अंदर रोजगार के लिए लोग बाहर पलायन कर रहे हैं और हरसूद के अंदर लोगों ने 20-20 लाख के मकान बनाया है। यदि आज उनको लोन के लिए बैंक के पास ले जाएंगे तो भगा देते हैं कि आप कैसे आ रहे हैं। इस वक्त जब काम हो रहे हैं वहाँ पे पैसा लो देगा, काम हो रही है सरकार में से तो पैसा लूटे अंतर में। वादे तो बहुत सारे करे थे मंत्री जी ने, आज से नहीं 18 सालों से करते आ रहे हैं, जब से हरसूद डूबा जब से, मगर वादे कोई भी पूरे नहीं करे। हरसूद को तो चंडीगढ़ की तर्ज पे बसाने का बोला था, बाकी आज ये बेचारे देखिए आसपास गुमटी लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आरोप वन मंत्री कुंवर विजय शाह पर ये लगते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया। हरसूद तो आज भी बदहाल है और विकास का इंतजार कर रहा है। उन्होंने बहुत वादे किए थे इस हरसूद की क्षेत्र की जनता के साथ, हरसूद शहर की जनता के साथ। विशेषकर हरसूद आज वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या से घिरता हुआ नजर आ रहा है। युवा बेरोजगार हैं और दर दर भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2004 में वादे किए थे कि एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करके वहाँ इंडस्ट्रीज 2-4 इंडस्ट्रीज बनाएंगे और वहाँ रोजगार बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, परंतु आज भी 2023 के चुनाव में भी और 2023 में को देखते हुए भी आज भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जहाँ आदिवासी रहता है, जहाँ एक कुपोषण है, वहाँ एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चल रही है। वहाँ जहाँ शिक्षा की मैं बात करूँ तो शिक्षा के लिए केवल आपने बिल्डिंग भवन बना रखे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर गर्व महसूस करती है कि पिछले 32 साल से लगातार जीत रहे कुंवर विजय शाह इस बार भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हरसूद विधानसभा क्षेत्र में विकास के इतने काम किए कि जनता उन्हें भूल ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक प्रतिनिधि वहाँ पे चुना और कार्यकर्ताओं ने जो सतत 25 सालों से 30 सालों से विकास के मुद्दे पर ही अपने काम कर रहे हैं और विकास को लेकर जनता के बीच में रहते हैं और जनता से उन्होंने अपना अथाह प्रेम ऐसा बना के रखा है कि जनता भी जो है उन्हें भरपूर मतदान करके और विजय प्राप्त कराती है। कि वहाँ की जनता हमारे प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के सतत चुनाव जीतने वाले ऐसे व्यक्ति को तो खुद को भी चिंता है कि वहाँ पे जो समस्या है उसको पूरी करते जा रहे हैं, जब भी तो हम वहाँ पर जीत रहे हैं। बहरहाल हरसूद के विकास की क्या सच्चाई है, बीजेपी के दावों में दम है या विपक्ष के आरोपों में, इसका फैसला कुछ महीने में ही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की अग्नि परीक्षा में रिपोर्ट कार्ड जनता तैयार करेगी। प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया, खंडवा।